अगर आप भी देखना चाहते हैं कि मैंने अपनी फ़र्नीचर के लुक को यहाँ से वहाँ तक कैसे पहुँचाया, तो वीडियो में मेरे साथ एंड तक रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है सबकी। उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं एक नई वीडियो। शादी के 15 साल बाद मेरे जहेज़ के फ़र्नीचर की कुछ ये कंडीशन हो गई थी, लेकिन दिल मेरा अभी भी नहीं था कि इसको मैं रिप्लेस करूँ। तो मैंने लगाया एक जुगाड़ और कर लिया इसको एकदम सा नया, क्योंकि इसमें कोई भी फॉल्ट नहीं आया था, कुछ टूट फूट नहीं हुई थी, जस्ट इसकी अपीयरेंस ही ख़राब हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा था कि मैं इसको रिन्यू कर लूँगी, और इससे पहले भी मैं कर चुकी हूँ। अगर आप देखेंगे तो मेरा ब्राउन कलर का फर्नीचर था, लेकिन इसके ऊपर मैंने ब्लैक कलर की शीट्स लगा के इसको बहुत अच्छा सा पहले भी डेकोरेट किया हुआ था। और पहले मैंने ये जो दोनों ब्लैक वाली साइड्स हैं ये बेडरूम में रखी थी, और बीच वाली बाहर लाउंज में रखी थी, तो इसलिए ये थोड़ी सी डिफरेंट है इससे कलर में। और इसके ऊपर मैंने पेंट करवा दिया था। लेकिन ये जो ब्लैक है इसके ऊपर ये मैंने वुड पेपर लगाया था, और साथ में जो प्रिंटेड है ये था ग्लास पेपर। तो इन दोनों चीज़ों को लगा के मैंने इसकी शक्ल चेंज कर दी थी। लेकिन अब तकरीबन 5 साल हो गए हैं और ये बहुत ख़राब होना शुरू हो गया है। तो मैंने सोचा कि इसको दोबारा से मैं चेंज करूँ, और ये आइडिया आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। किसी एक के भी काम आता है तो मेहनत वसूल हो जाती है। आज से तकरीबन 6 साल पहले मैंने अपने बेड को ये लुक दी थी। वो जो ब्लैक कबर्ड थी वो इसके साथ कॉम्प्लीमेंट किया था, और ये कुशनिंग मैंने खुद की थी, वेलवेट की थी। और 4 साल के बाद जब मैं बोर हो गई थी तो फिर मैंने इसका लुक चेंज कर दिया था, ये वाला कलर यूज़ किया था, और ये जूट का फैब्रिक था। लेकिन अनलकीली 1 साल के बाद ही मेरे घर में हो गए थे बेड बग्स, और इसकी वजह से मुझे ये रिमूव करना पड़ा था। ये लुक मैंने कैसे की थी उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूँगी। पोशिश रिमूव होने के बाद ये बेड अंदर से कुछ इस तरीके का निकला, जो कि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। असल में मेरा बेड ये जो तक डार्क ब्राउन है यहाँ तक था, लेकिन फिर मैंने इसके अंदर एक्स्ट्रा ड्रॉर लगवाई थी स्टोरेज के लिए। एक ड्रॉर यहाँ पर थी, एक दूसरी साइड पर थी, और ये ऊपर से बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। इसकी जो फार्मिका है ऊपर की वो रिमूव हो चुकी थी। तो मैंने सोचा कि अब इसको एक नई लुक दी जाए। तो उसके लिए लेकर आ गई थी मैं ये वुड पेपर, जो कि मैं पहले भी बहुत दफ़ा यूज़ कर चुकी हूँ। किचन में यूज़ किया था, फर्नीचर पे मैं ये पहली दफ़ा यूज़ करने जा रही हूँ। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी भी हो सकता है, और इसकी लास्टिंग का तो अंदाज़ा इस वक्त ही होगा जब मैं इसको यूज़ करूँगी, क्योंकि किचन में तो ये मेरे बहुत अच्छा चला है, और इतना रीज़नेबल होता है कि आप हर साल इसको लुक चेंज कर सकते हैं। तो ये वुड पेपर मैंने मार्केट से ही लिया था, लोकल मार्केट से। और ये जो प्रिंटेड वाला पेपर है ये मैंने टेमो से ऑर्डर किया था, क्योंकि यहाँ पर इस तरह का अवेलेबल नहीं था। मैंने टेमो पर देखा तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा था। साथ में हमें चाहिए होगा ये कुछ फर्नीचर टेप है। ये टेप स्टिकी वाला टेप नहीं है, लेकिन ये टेप की तरह होता है। इसको हमें सिमेंटेक्स से या समत बॉन्ड से लगाना होता है। तो ये भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम इसको अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले तो जो मैंने ये पुराना मटेरियल लगाया हुआ है मैं इसको रिमूव करूँगी, क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से स्टिक हो गया है। बड़ी मुश्किल से ये बाहर आ रहा था, क्योंकि सिमेंटेक्स से बहुत अच्छे से चीज़ें चिपक जाती हैं, बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल हो जाती है। अच्छा, ये सारा मटेरियल आपको किसी भी हार्डवेयर शॉप से मिल जाएगा, और ये जो वुड पेपर है ये आपको मिलेगा उस शॉप पे जहाँ पर कि आपको वॉल पेपर्स मिलते हैं, तो वहाँ पर ये मिल जाएगा। हैदराबाद में मैंने लिया था, ये 45 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट था, बट कराची में मुझे ये मिल रहा था 65 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। तो ये रेट्स इसके वेरी करते हैं आपके एरिया और सिटी के हिसाब से। तो यहाँ पर ये मैंने सारा पेपर जो पुराना लगा हुआ था वो उतार लिया था। इसकी जो सेंटर वाला है ये दोनों ग्लास के हैं, और ये फ्रॉस्टेड ग्लास था, लेकिन ये ग्लास टूट गया था, तो उस तरह का ग्लास अब मिल नहीं रहा था। डेफिनेटली 15 साल हो गए उस चीज़ को। तो ये भी मैंने ग्लास पेपर इस पर ला लगा दिया था। तो ये सब रिमूव करने के बाद अब मैं कर लूँगी अपनी कबर्ड की मेजरमेंट ऊपर से लेके पूरे नीचे तक की। और भी पहले मैं पट्टियों की फॉर्म में लगाऊंगी। पहले ये जो छोटी इस साइड की पट्टी है वो लूँगी, उस साइड की पट्टी, क्योंकि सेंटर और इतना बड़ा रखना है मैंने कि इससे थोड़ा थोड़ा बाहर की तरफ निकलता हुआ है, ताकि ये अच्छे से पेस्ट हो जाए। और इसी तरीके से फोल्ड होके ये अंदर की तरफ चला जाएगा। तो अंदर भी ये लॉक से थोड़ा थोड़ा अंदर तक का मैं मेजर कर लूँगी। आपको जितनी लेंथ हो, जितनी चौड़ाई में चाहिए होगा आप उतना ही इसको ले सकते हैं। मुझे पट्टियों की फॉर्म में चाहिए था तो मैंने ले लिया था। इसकी बैक साइड पे ग्राफ बना होता है, जिसकी वजह से आप बहुत इजीली इसको स्ट्रेट लाइन में कट कर सकते हैं। अब हम इसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे। इसके लिए हम इसको ऊपर से 1-1 इंच के करीब उतार देंगे इसका स्टिकर, क्योंकि ये स्टिकी है तो बहुत आसानी से पेस्ट भी हो जाता है, बहुत मज़बूत भी होता है। और बस इस तरीके से इसको हम पेस्ट करते जाएंगे, और ये स्केल, स्क्रैपर या किसी भी छोटे वाइपर की हेल्प से आप इसको ऐसे प्रेस करते जाएंगे और इसको स्क्रैप करते जाएंगे। ये देखिए, ऐसे नीचे से खींचते जाइए और ऊपर से इसको चिपकाते जाइए। इसको
सारा खींच के नहीं चिपकाना है, क्योंकि उससे ये थोड़ा सा आगे पीछे भी हो जाता है और फिर ख़राब हो जाता है, तंग करता है। तो थोड़ा थोड़ा खींचते जाइए और चिपकाते जाइए। और इस तरीके से इसके एजेस मैं बना लूँगी, क्योंकि एजेस हैं। अच्छा, अंदर मैं अभी नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि अंदर मैंने लगाने के लिए वो प्रिंटेड पेपर मंगवाया है, तो इसलिए बस मैं इसको फ़ोल्ड कर दूँगी ताकि ये ऊपर की तरफ ही रहे। ऊपर की चारों तरफ की जो पट्टियाँ हैं वो इसी की होनी चाहिए। किनारों को बहुत अच्छे तरीके से आपने सील करना है। अगर आपके ये एजेस जो हैं इसके पेपर के अच्छे से सील हो गए तो ये कभी भी नहीं उतरेगा, और फ्लैट सरफेस जितना होगा उस पर ये उतने ही अच्छे तरीके से पेस्ट होगा। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा अगर ये फ्लैट सरफेस पे लगे। जो खुरदरा और ऊंचा नीचा सरफेस होता है उस पर ये इतना मज़ेदार नहीं लगेगा, वो अनइवन ही रहेगा। बस इसको बहुत अच्छे तरीके से मैंने लगा दिया है। इसी तरीके से चारों तरफ में इसके पट्टियाँ लगा दूँगी। और ये जो मैंने प्रिंटेड पेपर मंगवाया था टेमो से, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, जैसे कि वो यहाँ से जो हमने विनाइल का मंगवाया है वो स्ट्रॉन्ग है। ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन ये बहरहाल लग के बहुत खूबसूरत लग रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बैत की बुनी हुई अलमारी हुई है। तो ये देख सकते हैं आपके फ्रंट पे मैंने ये सारा पेस्ट कर दिया है, और अभी कितना खूबसूरत लग रहा है। नीचे की पट्टी एक रह गई है, वो भी मैंने करनी है। और अब मैं ये करने लगी हूँ साइड का। साइड जो है ये बहुत लाइक स्मूथ है, सीधा है, चौड़ा चौड़ा पीस है, तो इस पर बड़ी आसानी से हो गया था। तो ये वुड पेपर मैंने पूरा लगा लिया है बहुत अच्छे तरीके से। अगर आप वाइपर से और स्क्रैपर की हेल्प से करेंगे तो बबल्स नहीं आएंगे। अब हमने लगाना है ये फर्नीचर टेप, और ये टेप जो है हम लगाएंगे समद बॉन्ड की हेल्प से। और ये साइज़ में मिल जाते हैं आपको जिस साइज़ में भी चाहिए। ये 1/2 इंचज़ है, 1/2 इंच के साइज़ में मैंने मंगवाया था, मैंने 1/4 इंच के साइज़ में मंगवाया था, और 1.5 इंच के साइज़ में। ये मैं ले रही हूँ सिमेंटेक्स, इसकी हेल्प से मैं ये इसको लगाऊंगी। और ये आधा काम मैंने ईद से पहले किया था, और अब बाकी का काम करने के लिए ईद के बाद बैठ रही हूँ, क्योंकि रमज़ान में बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। तो ये मैंने इस पर भी पेपर चढ़ा लिया था उस वक्त। अब बस सिर्फ इसमें लगानी है मैंने टेप्स। टेपिंग करने के लिए यहाँ पर मैंने टेप्स भी ले लिए। यहाँ पर तकरीबन 1.5 इंच का लगेगा, यहाँ 1/4 इंच का लगेगा। तो सबसे पहले ये मैंने 1 इंच वाला टेप ले लिया है। ये टेप हर कलर में, हर डिज़ाइन में आपके फर्नीचर से मैच करता हुआ आपको मिल जाएगा। ये कलर्स में भी मिलेगा आपको, और डिज़ाइंस भी मिल जाएंगे। हर तरह के वुड के टेक्सचर में भी मिल जाएगा ये आपको। तो ये मैंने मंगवा लिया था। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे सीमेंटेक्स। तो बस ये सीमेंटेक्स लगाने के लिए आपने कोई लकड़ी का पीस ले लें, या कोई ऐसी चीज़ ले लें जिससे आपका फ्लोर ख़राब ना हो, क्योंकि फ्लोर पे ये सीमेंटेक्स लग जाता है। तो बस उसको साफ़ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। खैर इतना मुश्किल भी नहीं होता, आप उसको मिट्टी के तेल से या पेट्रोल से बहुत आसानी से साफ़ कर सकते हैं। लेकिन इट्स बेटर कि आप पहले से ही केयर कर लें। तो मैंने ये फालतू पड़ा हुआ था तो मैंने ये ले लिया है, और इसको आप किसी भी स्पैचुला की हेल्प से, किसी भी छुरी, पुरानी छुरी हो उसकी हेल्प से भी लगा सकते हैं। लेकिन मेरे लिए बेस्ट रहता है कि मैं अपने हाथों का इस्तेमाल करूं। अल्लाह ताला ने हाथ दिए ही क्यों हैं, साफ़ हो जाते हैं बाद में। क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से नहीं लग रहा था। मैं चाह रही थी कि ये बिल्कुल हर जगह पर लग जाए, ताकि कहीं से भी रहे ना। लगाने का तरीका ये है कि आपने जिन 2 सरफेसेस को आपस में पेस्ट करना है, उन दोनों पे आप ये लगाएंगे। और सीमेंटेक्स लगाने के बाद तकरीबन 20 से 30 सेकंड्स के लिए इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे। इसको गीला गीला नहीं चिपकाना है, इसको सूखने के लिए छोड़ देना है। जितना अच्छा तरीके से, ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं कर लेना, इतना हो कि हल्का हल्का सा स्टिकी सा आपको फील हो, लेकिन ये गीला ना हो। तो टेप पर मैंने लगा दिया है, वो हल्का सा ड्राई हो जाए। और जिस वक्त तक वो ड्राई हो रहा है, तो यहाँ पर जिस सरफेस पे मैंने टेप पेस्ट करना है, अब मैं यहाँ पर लगा दूँगी। अब ये दोनों सरफेसेस जो है वो ड्राई हो चुके हैं, स्टिकी हैं, लेकिन ये बिल्कुल गीले नहीं हैं। अब मैं इन दोनों चीज़ों को आपस में स्टिक करूँगी बहुत अच्छे तरीके से, स्मूथली, सीधा सीधा, आहिस्ता आहिस्ता करना है, ताकि ये आगे पीछे ना हो जाए। और उसके बाद इसको इस तरीके से दबाते जाना है। तो ये देखें कितनी नीटली ये लग गया है, बहुत मजबूत लगा है, नहीं निकलेगा। तो ये अब बेड की जो बाकी के हिस्से रह गए हैं, जहाँ पर मुझे टेप करना है, वहाँ मैं टेपिंग करती हूँ। कबर्ड है, कबर्ड को टेप करती हूँ, और उसके बाद फाइनल लुक देखते हैं। तो दिल थाम के बैठिए और देखिए द फाइनल लुक। तो जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना तो बनता ही है। थोड़ी सी एफ़र्ट्स, थोड़ी सी मेहनत के साथ आप बहुत कम बजट में अपने फर्नीचर को बहुत ही ज़बरदस्ती न्यू लुक दे सकते हैं, एक फ़्रेश लुक दे सकते हैं। क्योंकि चेंज इंसान को हमेशा से बहुत अच्छा लगता है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।